नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विशेष मुद्दा पे बात करने जा रहा हूँ रेलवे एग्जाम के लेकर। 2019 में वैकेंसी आई है, 2021 तक अभी कोई अता पता नहीं है कि एग्जाम कब लेगा। मेरे साथ रविंदर जी हैं जो विशेष रूप से बताएंगे कि क्या सरकार हमारे साथ कितना नाइंसाफी कर रही है आने वाला भविष्य के लेके और हमारे आने वाला भविष्य के लेके और सारे लाखों विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लेके कितना सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जी जी, नमस्कार सर। मैं ये जैसे अमित जी बात किए हैं, ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट को उठाए हैं, ये बहुत अच्छे मुद्दे को उठाए हैं। मैं इस मुद्दे को पूर्ण रूप से डिफ्लेक्शन करना चाहता हूँ, विस्तारित करना चाहता हूँ। ये मुद्दा एक ऐसा है जो एग्ज़ाम के लेके जितना सीरियस स्टूडेंट है, जितना सीरियस हम लोग हैं कि हम लोग किसी न किसी तरीक़ा से जॉब को तैयारी कर रहे हैं, जल्द से हम लोग सक्सेस होंगे, उस मुद्दा पे सरकार को क्या है उतना एक्साइटेड नहीं होती है। एग्ज़ाम लेने जैसे है क्या वैकेंसी आ गई है, 2019 से वैकेंसी निकाली हुई है, अभी तक उसका एग्ज़ाम का ग्रुप डी के कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा कुछ उसका नोटिस नहीं है। सिर्फ नोटिस है, ईमेल आया, ये आया, वो आया। इस पर बहुत से मुद्दा ऐसा हो रहा है कि जिसमें लोगों के बहुत ही परेशानी हो रहा है। इस तरीक़ा से मामला को बढ़ाते बढ़ाते क्या हो रहा है कि स्टूडेंट को एज सीमा जो है मैक्सिमम को निकला जा रहा है। जब एज निकलने के बाद कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहा कि उसको तैयारी करने का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो फिर बाद में 2 साल 4 साल बाद एग्ज़ाम कराने से क्या फ़ायदा है। जब उसका एज के टाइम में एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो फिर उसका एज ही ख़त्म हो जाएगा। अगर उसका एज ख़त्म हो गया तो अगर वो व्यक्ति अगर नौकरी नहीं ले पाते हैं तो उसको आने वाले भविष्य में सोच कर देखिए कि सारा चीज़ उनके पीछे बहुत ही दिक्कत आवेगा। सर ये 2019 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेकर। मैं मानता हूं कि कोरोना के कारण बहुत सारे एग्जाम अभी डिले हो गया, लेकिन 2019 पूरा अच्छा साल रहा। उसमें अगर चाहती गवर्नमेंट तो 2019 का ही एग्जाम सारे करवा देती, लेकिन ना गवर्नमेंट सीरियस रही, एग्जाम के लेकर। क्या आपको क्या लगता है कि एग्जाम नहीं होने से हमारे देश के जो आर्थिक इकोनॉमिक है वो कितना इफेक्ट पड़ता है? ऐसा नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उससे उससे कितना इफेक्ट पड़ता है उनके माँ बाप के लेके, उन्हें पूरे फैमिली के लेके। सर इसके बारे में आप क्या कहना जी, चाहेंगे? बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। मैं भी इफेक्टेड हूँ, मेरे प्यारे दोस्त भी इफेक्टेड है इससे। सारे लोग करोड़ों स्टूडेंट इफेक्टेड है एग्ज़ाम को लेके। जितना एग्ज़ाम को लेके सीरियस वो तैयारी कर रहे हैं उतना सीरियस गवर्नमेंट नहीं एग्ज़ाम ले रही है, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं लेने से बहुत सारे लोग इफेक्टेड है। माता पिता को भी तकलीफ़ होती है इससे कि हमारा बच्चा या तो फिर हमारा बेटा बाहर में पढ़ रहा है, अभी तक क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर गवर्नमेंट अगर इसके प्रति अगर आवाज़ उठाती कि नहीं टाइम से हम वैकेंसी निकाला हूँ तो मैं टाइम से एग्ज़ाम करवा देता हूँ तो हम लोग के कोई परेशानी नहीं होती। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसमें हम लोग के पूर्ण रूप से जागरूक होना पड़ेगा। हमारे देश में देखा जाए तो चुनाव समय पे होती है, रिजल्ट समय पे आता है, सारे रिजल्ट और सारे चुनाव एक समय होते हैं, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो गवर्नमेंट हमारे साइलेंट मोड में हो जाता है। अगर देखा जाए तो साइलेंट मोड में होने के क्या कारण है? साइलेंट मोड में होने के कारण हमारे सारे यूथ हैं जो समय पे सही मुद्दा को सही समय पे हम लोग नहीं उठा पाते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना जी, चाहेंगे? एकदम ये फैक्ट बात है कि हम लोग समय पे सही मुद्दा के नहीं उठाने के चलते आज सरकार हम लोग के साथ बेनिफिट या प्रॉफिट उठा रही है, और हम लोग के मने समझिए तो हम लोग के बहुत घाटा में वो डाल रहे हैं। अगर मुद्दा समय पर अगर उठती, जैसे 2019 में वैकेंसी ग्रुप डी के आई थी, अगर टोटल लाइकन जिस तरीक़ा से अभी हम लोग सीरियस हैं उस तरीक़ा से अगर 19 में सीरियस रहते तो आज ये एग्ज़ाम 19 में स्टार्टिंग हो जाता है। जब 19 में एग्ज़ाम स्टार्टिंग हो जाता तो समझिए तो हम लोग की एग्ज़ाम आज लास्ट होने वाला रहता, तो समझिए तो जॉब मिल पाती। ताकि अभी तक कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ है कि वैकेंसी आया कब उसका एग्ज़ाम लेगा, अभी तक कोई उसका पूर्ण रूप से सूचना नहीं है। सर ये जो जो वैकेंसी है ग्रुप डी और एनटीपीसी, इसके लेकर अगर मैं देखूं तो गवर्नमेंट का कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है कि कब एग्जाम लिया जाएगा, कब इसका रिजल्ट दिया जाएगा, सेंटर कहाँ लिया जाएगा। इसका सीधा मुद्दा है कोरोना वायरस। मैं मानता हूं कि इस 2019 और 2020 और 21 में कोरोना पैंडमिक के कारण सारे एग्जाम डिले हो गए, लेकिन 2019 अगर पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाए गवर्नमेंट का, बहुत ही बेकार रहा है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो बताना चाहूँगा मैं कि जिस तरीक़ा से हम लोग उतना दिन हम लोग वेट कर लिए हैं, अब हम लोग का वेट करने का टाइम अब बचा नहीं। अब हम लोग के गंभीरता से मुद्दा को उठाना है, ज़रा सा भी 1 सेकंड को टाइम को गंवाना नहीं कि एग्ज़ाम जिस तरीक़ा से वैकेंसी आई तुरंत प्रेशराइज हो जाना चाहिए कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम
किसी भी हालत में ले, सबसे पहले एग्ज़ाम ले और उसको एक्साइटेड होना चाहिए। ये मुद्दा हम लोग के हमेशा उठना चाहिए। और मैं युवाओं को, तैयारी करने वाले स्टूडेंट को या छात्र से मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये बात को शेयर करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वो भी गंभीरता से मुद्दा को लो कि सरकार को अपना हैंडल में करे, ये ना कि सरकार हम लोग के हैंडल में करे। जिस दिन हम लोग के हैंडल में कर लिया समझिए तो वो अपना मन से काम करेगी, उसके बाद हम लोग को एकदम नो बेनिफिट मिलेगा, हम लोग बहुत लॉस में चले जाएंगे। जी सर, बहुत अच्छा आपने बात बोला कि अगर एग्जाम नहीं होती है तो एक स्टूडेंट का एग्जाम ना होने से पूरे देश के साथ संकट का सामना करना पड़ता है, उसके माँ बाप के साथ, उसके पूरे परिवार के साथ, और साथ ही साथ पूरे देश के युवाओं के साथ नुकसान झेलना पड़ता है। सर, आगे के प्लानिंग के लिए रेलवे बोर्ड को और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या सुझाव देना चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी ये एग्ज़ाम हो, रिजल्ट हो, और हमारे जितने सारे इसके इफेक्टेड स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी करें और सही समय पे एग्ज़ाम लिया जा सके। जी, जो भी सारे हम लोग स्टूडेंट अभी इफेक्टेड हैं एग्ज़ाम को लेके, जितना हम लोग एक्साइटेड हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम ले, वो सारे स्टूडेंट से नम्र निवेदन है कि वो सरकार के एकदम अपना हैंडल में करने का प्रयास करें। कभी भी वैकेंसी आए उसको एग्ज़ाम के प्रति उसको एकदम प्रेशराइज करें। सारे स्टूडेंट को ये चीज़ नॉलेज होना चाहिए, ये सारे स्टूडेंट को ये चीज़ एक्साइटेड होना चाहिए कि मैं जितना से ज़्यादा आवाज़ उठा सकूं, ताकि वो उसको क्या है एग्ज़ाम लेट करने का, डिले करने का मौका नहीं मिले, वो एग्ज़ाम टाइम पर ले। अगर एग्ज़ाम टाइम पर नहीं लेती है तो सारे स्टूडेंट, करोड़ों स्टूडेंट के हम लोग के बहुत घाटा, हम लोग आने वाले भविष्य में हम लोग बहुत पीछे चल जाएंगे और सरकार आगे निकल जाएगी। सरकार के क्या है, वो तो 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल राज करके उसके बाद निकल जाएगा, हम लोग की पीढ़ी पीछे चल जाएगा, हम लोग जहाँ के तहीं रह जाएंगे। जी सर, आपने ये बात सही बोला। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो 2021 का है ग्रुप डी और एनटीपीसी, अभी नोटिस आया, क्या आपको लगता है कि सरकार पूरी तरीक़ा से तैयारी कर चुके हैं कि एग्ज़ाम लेगी फ्यूचर्स में? ये लेटेस्ट इस साल 2021 में क्या एग्ज़ाम लेने के लिए वो पूरी तरीक़ा से प्रिपेयर्ड है गवर्नमेंट? जी, अभी जैसा तो नोटिस आया है उस तरीक़ा से मुझे लग रहा है अगर एग्ज़ाम नहीं लेती है तो हम लोग इस मुद्दा पर बात उठाएंगे, लेकिन सरकार को होनी चाहिए कि 2021 के लास्ट होते कोरोना जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुए वैसे एग्ज़ाम हम लोग का स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद एक जो वैकेंसी है 1,03,000 के करीब जो ग्रुप डी का वैकेंसी है उसका भी एग्ज़ाम 2021 में चालू हो जाना चाहिए, ताकि तब स्टूडेंट को भविष्य बच सकेगा। नहीं तो हम लोग के सीधे एकदम लाइफ के साथ खेला जा रहा है, हम लोग के समझिए तो सारी मुद्दा हम लोग के एकदम लेके बैठ चुका है सरकार हम लोग के पीछे, और हम लोग के एकदम धो धा के हम लोग के पीछे पड़ गए हैं। तो ये एग्ज़ाम ग्रुप डी और एनटीपीसी 2021 में ही चालू होना चाहिए, एकदम हर हाल में होना चाहिए। हाँ सर, अगर ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम अगर चालू नहीं होता है तो लगता है कि सरकार मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। तो नाइंसाफ़ी के साथ साथ जितने सारे बच्चे हैं, हमारे लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी एक सपना है कि मैं भी जॉब करूं। सपना हो या ना हो, उनका एक फ़र्ज बनता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरा हूं, एग्ज़ाम सही से ले, रिजल्ट हो या ना हो उनकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरीक़ा से निभाए। अगर नहीं निभाता है तो एक बड़े स्तर पे आंदोलन करे। इसमें या तो करो या मरो का नारा दे। भगत सिंह यही बोला थे कि या करो या मरो। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे भविष्य के साथ इफेक्टेड हो रही है। 1 साल 2 साल की बात नहीं है, 5-5 साल लग रहा है एक वैकेंसी को कंप्लीट करने में। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो बहुत बड़ा हम लोग के साथ खेला हो रहा है समझिए, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार को गंभीरता से मुद्दा लेना चाहिए कि स्टूडेंट के पीछे क्यों हम लोग माने इतना धोखा दे रहे हैं। सारी प्रॉब्लम जो भी सरकार गवर्नमेंट अभी आई है, जिसे कोई भी गवर्नमेंट में सरकार में किसी का भी राज हो, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उसको एग्ज़ाम जो नहीं लेने से बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लॉस है, और लॉस होने की वजह से हम लोग के भविष्य पीछे चला जा रहा है। और ये मुद्दा एग्ज़ाम के रही, एग्ज़ाम हर हाल में होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो सारे युवाओं से निवेदन है कि वो बड़े स्तर पर आंदोलन हम लोग करेंगे, और ये आंदोलन को हम लोग चालू रखेंगे, ताकि आने वाले समय में हम लोग के सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हम लोग के वैकेंसी से मतलब नहीं है कि 2 लाख वैकेंसी 5 लाख वैकेंसी निकाल गया तो एक बार हो गया। हम लोग के चांस होना चाहिए। आप 50,000 ही वैकेंसी निकालिए, लेकिन हर एक के ईयर में आप वैकेंसी निकालिए, ताकि हम लोग जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हम लोग के चांस मिले, और मैं अपना मेरिट से एग्ज़ाम से आगे निकाल कर सारे स्टूडेंट पास करें, और ताकि सफलता प्राप्त करें और आगे जॉब प्राप्ति करें। यस सर, आपका भी कहना सही है। मैं भी यही कहना चाहूँगा सारे हमारे जितने भी सारे भाई और बहनें हैं कि भाई आवाज़ उठाइए। आवाज़ जब तक नहीं उठाओगे एग्ज़ाम
नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है? रियली में कोई लेना देना नहीं है। चैनल वाले पैसा कमा रहे हैं, सारे विद्यार्थी मजे से तैयारी कर रहे हैं। कब तक तैयारी करोगे? एक टाइम होता है तैयारी करने का। सर तैयारी करने का एक टाइम होता है क्या? जी एकदम बिल्कुल, तैयारी करने का भी टाइम होता है और इसमें खर्चा भी बहुत आती है। और अगर एग्ज़ाम डिले होता है तो हम लोग के साथ समझिए तो जो भी पैसा कौड़ी जो भी मिलता है, अगर 3 साल एग्ज़ाम डिले हुआ तो उस समय बहुत से जितने भी चैनल वाले हैं, कभी हल्का फुल्का भी ईमेल आया नहीं आया, झूठ मूठ के बोलने लगता है कि मैसेज आया है एग्ज़ाम होने वाली है तो हम लोग के साथ ये खरीदो वो खरीदो, पैड कोर्स खरीदो, ताकि हम लोग लालच में पड़ जाते हैं। जो 2-4-500 हम लोग के हाथ में रहता है वो हम लोग के पास से निकला जाता है कि नहीं एग्ज़ाम लेगा भाई, इसे खरीद लेता हूँ, तैयारी करता हूँ। और पता चलता है जब पैड कोर्स खरीदा तो एग्ज़ाम ही नहीं लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वो पैड कोर्स बेचना चाहता है। तो उन लोग ये नहीं, एग्ज़ाम लेने से उन लोग के धंधा हो चुका है और ये धंधा समझिए तो हम लोग के साथ एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग इस तरीक़े से हम लोग गरीब बनते जा रहे हैं और चैनल वाले लोग कमाए जा रहे हैं। जी सर, आपका भी कहना सही है। मैं भी देखते आ रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो हर दिन बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इस मंथ में एग्ज़ाम होगा, उस मंथ में एग्ज़ाम होगा। उनको खुद नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा। जब गवर्नमेंट ही सीरियस नहीं है तो चैनल वाले के क्या, चैनल वाले का क्या, वो एग्ज़ाम लेंगे नहीं। मैं सारे जितनी सारे लाखों विद्यार्थी हैं उनसे यही कहूँगा, भाई अपना आँख खोल लो। ऐसा मत सोचो कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो 2 साल बाद होगा तो देखा जाएगा। नहीं, इससे क्या होगा, देश में आर्थिक संकट आ जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी हैं सारे बेरोजगार हो जाएंगे। कोई कोई इतना डिप्रेशन में चले जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट को अलर्ट करना होगा। क्या सर? जी एकदम बिल्कुल, ये एकदम गंभीरता से मुद्दा को लेना होगा हम लोग के कि ये सरकार को किसी भी तरीक़ा से एकदम प्रेशर देना होगा कि एग्ज़ाम हर हाल में सारी काम को छोड़ते हुए एग्ज़ाम को लेकर सीरियस होना चाहिए, ताकि मैं वैकेंसी निकाला हूँ तो 1 साल के अंदर में उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दे। ये ना कि मामला को डिले रखने से, लंबित रखने से ये मामला जो होते हैं हम लोग के साथ बहुत हम लोग पीछे चले जाएंगे। कोई भी वैकेंसी निकालिए आप, 6 महीना में, साल भर में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दीजिए। हम लोग के विशेष मुद्दा यही है और सारे स्टूडेंट को ये मुद्दा होना चाहिए, सारे युवाओं को ये मुद्दा होना चाहिए, करोड़ों स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि ये साल भर में एग्ज़ाम होनी चाहिए। ये देश की भविष्य है और आवाज़ उठनी चाहिए। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि आने वाली सरकार या गवर्नमेंट हमारी आवाज़ को पहुँचे और सुने इस विषय को कि क्या मुद्दा है भविष्य के साथ, बच्चन के साथ क्या है, क्या उन लोग चाहता है। और उसके बाद हमारे मन से एग्ज़ाम हो और हमारे जो सारे युवाएँ हैं उनको मन से एग्ज़ाम हो कि कब एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ना कि सरकार की मन से एग्ज़ाम हो। और मैं आप सभी जितने भी सारे विद्यार्थी हैं जो भी तैयारी करते हैं, मैं भी उनको यही मैसेज देना चाहूँगा भाई कि आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़ना होगा। सबसे पहले एग्ज़ाम कब होनी चाहिए, तैयारी कब एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब आएगी, कितने दिनों के अंदर ये फाइनलाइज हो जाएगा पूरा से ये रेलवे का जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं। क्यों? क्योंकि 2019 का मामला 2021 तक चला गया। भाई कोरोना वायरस एक बहाना है। मानता हूं कि कोरोना वायरस 2 साल आई, लेकिन 2019 तो पूरा साल गैप रहा था। लेकिन सरकार अगर चाहती, गवर्नमेंट चाहती तो 2019 में ही ये पूरे एनटीपीसी और ग्रुप डी को फाइनलाइज कर देती और आज तक ज्वाइनिंग के कगार पे होता। लेकिन गवर्नमेंट को कभी नियत नहीं होता है कि मैं एग्जाम लूँ। सिर्फ वो चुनाव के बारे में सोचते हैं, कब होगा चुनाव, कहाँ होगा चुनाव, ये हो। तो सर मैं इससे ये कहूँगा कि आप सारे विद्यार्थी को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मुद्दे में? गवर्नमेंट कभी एग्ज़ाम के प्रति सीरियस ही नहीं हुआ है, ताकि हम लोग के जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या सोचता है, अगर एग्ज़ाम लेट ले रहा है तो फिर न्यू वैकेंसी देने में भी उसको लेट होगा। अभी जो वैकेंसी आई उसका भी क्लियर नहीं किया है, तो अभी जो और हमसे जो छोटे भाई बहन होंगे वो भी सोच रहे हो कि मुझे भी नौकरी होनी चाहिए, तो उसका वैकेंसी कब निकलेगा। तो ये अभी सारे स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, सारे युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए अपने चैनल के माध्यम से, या तो फिर ये अपना, अब तो डिजिटल हो गया, अब तो ये नहीं रहा कि मैं क्या करूं नहीं करूं, सारी आवाज़ को आप बोल सकते हैं, सारी वीडियो को देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मैं कड़ी कमान से, जिस तरीक़ा से हम लोग एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हैं, उस तरीक़ा से आप लोग के भी सारी युवाओं के सीरियस होना चाहिए एग्ज़ाम के प्रति, तभी आगे चलकर हम लोग के देश को भविष्य तरक्की कर सकता है। यानी हम लोग के भविष्य चौपट है और हमारा देश का भविष्य चौपट है। सॉरी, हम लोग सारे जितने सारे युवाओं के देश का चौपट है, पूरे देश का चौपट है। अगर हम डेवलप नहीं करेंगे हमारा देश डेवलप नहीं करेगा। लोगों को लगता है कि हमारे जितने सारे यूथ हैं वो बेरोजगार हैं, तो
जो भी सरकार है वो सोच ले कि देश को हम आगे बढ़ा लेंगे, कभी नहीं बढ़ने वाला। कभी सपना नहीं देख पाएंगे कि हम लोग एक अमेरिका और रूस की तरह बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हम लोग का सरकार का ही मकसद रहता है कि जितने सारे यूथ हैं उनको पीछे रखें, जो मन में आए करें, और एग्जाम जो होना चाहिए 1 साल में वो 3 साल में हो, रिजल्ट 1 साल में होना चाहिए 5 साल में हो। क्या सर? जी, ये तो एक अब पहले ही हम बता चुके हैं कि सरकार हम लोग के साथ बहुत गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहा है कि मैं क्या बोलूं सरकार के प्रति। लेकिन हम लोग के गलत करने का भी हाथ हम ही लोग दे रहे हैं सरकार को। अगर हम लोग बुलंद आवाज़ से उठाएंगे या हम लोग अच्छा चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो सरकार क्या अपना मन से सारी काम नहीं कर सकती है। हम लोग पीछे हैं, आवाज़ उठाने में पीछे हैं। आज भी हम लोग कहीं कभी आंदोलन होता है तो आज भी हम लोग शामिल नहीं हो पाते हैं, आज भी अपना आवाज़ को नहीं उठा पाते कि हम लोग के पास क्या है। हम लोग बोलने से लजाते हैं कि नहीं, हम लोग के बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि क्या बोलते हैं, पढ़ने वाला विद्यार्थी बोलता नहीं है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाला स्टूडेंट सारा वर्क करता है और ये सारी चीज़ को करना भी चाहिए ताकि हमारा भविष्य बना रहे, आगे चल के हमारा जनरेशन अच्छा रहे, कि हम लोग आगे विकास कर सके, तो देश को तरक्की कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डेवलप कर सके। सर मैं ज़्यादा ही फैक्टर देखा हूँ हमारे बहनों को जो 2-2, 3-3 साल से रेलवे का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूँ 1-2 साल मैं डिले कर सकता हूँ अपने कैरियर को लेके, लेकिन जो हमारे देश के बहन हैं वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटी जल्दी से जल्दी एग्जाम दे, रिजल्ट दे, जॉब लगे और मैं उनको शादी करूँ। अब क्या होगा देश का स्थिति। इसलिए ये मुद्दा काफ़ी जटिल और काफ़ी गर्म मुद्दा है, हॉट। अगर देखा जाए तो ये हॉट टॉपिक पे रखा जाए। आप चाहते हो कि चैनल ये मीडिया वाले इस मुद्दा को उठाएं? नहीं, उन लोग को बात छोड़ दो, हम ही लोग को ये मुद्दा उठाना होगा। एग्जाम कब होगा? 2021 में ही एग्जाम होगा तो होगा। और मैं आप सभी भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को पूरे फैला दें, और जितने सारे युवा हैं, आप तैयारी कर चुके हैं, मुझे पता है भाई, आप दिन रात पढ़ के दम एक कर दिए हो। अगर एग्जाम नहीं लेगा तो आपकी मेहनत सारे बेकार चली जाएगी। इसलिए आपको लड़ना होगा एग्जाम के लेकर। कब होगी एग्जाम? डिसीजन गवर्नमेंट को देना होगा, नोटिस देना होगा, सारे चीज देना होगा, क्योंकि सरकार बनी है हम लोग के लिए, ना कि वो खुद के लिए। क्या जी जी, सारी चीज़ को सरकार को हम लोग के पक्ष में आना चाहिए कि कब एग्ज़ाम होना है। हम लोग के मन से सरकार को जब वैकेंसी निकाली है तो हम लोग के टाइम पे एग्ज़ाम ले, कि हम लोग भी आगे निकल सके, सरकार का भी प्रॉफिट हो, देश भी डेवलप करे और आने वाला भविष्य भी डेवलप करे। हमारे साथ जो भी भविष्य में आने वाले जो भी युवा होंगे उनको भी सफलता हो, ताकि अगर हम लोग निकलेंगे उसके बाद में उन लोग के सीट मिलेगा। अगर हम लोग खुद यहाँ पड़े रहेंगे तो उन लोग के भी सीट नहीं मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, ये एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो भारी मात्रा में हम लोग आंदोलन करने के विषय बना रहा हूँ और आंदोलन होगा। ये 2021 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू होना चाहिए। जी दोस्त, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि जैसे मैं अपना आवाज़ को बुलंद कर चुका हूँ आप भी बुलंद कीजिए और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। एग्ज़ाम होना चाहिए। थैंक यू दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। बहुत अच्छा बात ने बोला सर। यस सर, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये मामला हमारा नहीं, आपका नहीं, हमारे माँ बाप, आपके माँ बाप, पूरे देश की मुद्दा है भाई। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है अगर आप मानोगे तो। इसलिए जितने सारे तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो सीरियस हो जाएं। मैं मानता हूँ आपने बहुत तैयारी किया है, 2-3 साल आपने पढ़ लिया, सारा चीज़ सिलेबस कवर कर दिया, लेकिन जब एग्जाम ही नहीं होगा तो फिर आपका सपना कहाँ से पूरा होगा भाई। सपना पूरा होने के लिए एक एजेंडा होना चाहिए। सरकार कभी सीरियस हो ही नहीं रही है। जी जी, ये जो बात जो भी यूट्यूब पर हम लोग बात विषय भी किए हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए, उसके बाद समझिए, उसके बाद अपना आवाज़ को बुलंद कीजिए, और ताकि हम लोग के भविष्य आगे अच्छा से चलता रहे और हम लोग पीछे ना जाएं। थैंक यू दोस्त, वीडियो के शेयर कीजिए। जय हिंद। ओके।